हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सेट थ्योरी के पार्ट सेकंड। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है पार्ट वन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और इस पार्ट टू में हम लोग करने वाले हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको एक प्रकार से कह के कैसे रेखांकित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, आज के इस लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, प्रॉपर वे से आप प्रॉपरली देखिएगा और पूरी कंसेप्ट को लिखिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो सेट थ्योरी था पिछले लेक्चर में बताए थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्ड सेट थ्योरी। ठीक है, जो सुपरिभाषित वस्तु होता है उसी के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? सेट थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ पे जो होता है कि सेट थ्योरी के तो बात जिक्र कर दिया गया था, उसके बाद आपको बताए थे एक सिंबल जिसका ग्रीक सिंबल था जिसका नाम था बिलोंग्स टू और डज नॉट्स बिलोंग्स टू। ठीक है, आप लोग को पता होगा बिलोंग्स टू और डज नॉट्स बिलोंग्स टू बारे में। इससे पहले जो है सेट के एक्सरसाइज भी हम करे थे 1.1 को कंप्लीटली, और आज हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो क्या आप लोग हेडिंग लगाने के लिए रेडी है? लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो फ्रेंड्स आप देखिए ध्यान से कि जो सेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे किया करते हैं हम लोग, सेट को रिप्रेजेंट करने का टू वे है। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी वे टू रिप्रेजेंट ए सेट, देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट एनी सेट। ठीक है, फर्स्टली रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए हम लोग सीखते हैं एक एक करके कि क्या होता है इसमें। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो वे है। पहला वे में आपके पास आता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या इसी का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और फ्रेंड्स सेकंड जो है आपके पास वो होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट को पूरी कंसेप्ट के साथ और अप्रोच के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको प्रॉपर वे से समझिएगा। ठीक है, तो हमने अभी टॉपिक का हेडिंग लगाया क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोग करेंगे पहले कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। देखिएगा रोस्टर का ही नाम है क्या? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और यहाँ जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो कुछ अलग है। तो पहला जो टॉपिक आपके पास आता है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ROSTERFORM, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि आप रोस्टर फॉर्म में पिछले क्लास में आपको डिस्कस करके गए थे कि रोस्टर फॉर्म इज जनरली नॉन एज लिस्टिंग फॉर्म। याद है आपको? लिस्ट के रूप में जिसको लिख दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। भाई सर लिस्ट क्या होता है? व्हाट इज लिस्टिंग? लिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? लिस्टिंग का मीनिंग होता है जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाने के लिए कहे, कुछ वस्तु को लाने के लिए कहे, जैसे कहीं कलम लाए, पेन लाए, बुक लाए, टेबल लाए, ग्लास लाए, मेज लाए, इन सारी चीज़ को लाने के लिए कहे, तो क्या आप उसको लिस्ट के रूप में नहीं बनाइएगा? क्या आप अपने नोटबुक में उसको लिस्ट के रूप में लिख के नहीं लाइएगा? जैसे मान लीजिए आप मार्केट करने जाते हैं, तो जो आपके पास घर में सामान खरीदना रहता है, क्या आप उसका लिस्ट नहीं बनाते हैं? और लिस्ट बना के पूरा सीरियल वाइज में करते कि नहीं करते? वही लिस्टिंग फर्म या इसी का नाम है रोस्टर फर्म। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज द टाइप ऑफ सेट, इट इज द type of set which represent set in form of list। ध्यान समझिएगा हमने क्या लिखा है फ्रेंड्स इस बात को कि इट इज द टाइप ऑफ सेट विच रिप्रेजेंट सेट इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। कहने का मीनिंग है यह सेट का एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव प्रकार है जो सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक और वे से इसको आप बोल सकते हैं कि इन रोस्टर फॉर्म सेट एलिमेंट is written in curly bracket and comma। सेकेंड बात हमने क्या लिखा है फ्रेंड्स, आप इस बात को क्लियरिटी के साथ समझिए कि क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इन रोस्टर फॉर्म
सेट एलिमेंट इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट एंड कॉमा। मतलब रोस्टर फॉर्म का सेकंड डेफिनेशन क्या आ सकता है या सेकंड कंसेप्ट क्या आ सकता है? कंसेप्ट सेकंड ये है कि रोस्टर फॉर्म में जो सेट होता है उसके एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट या तो कॉमा के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक हमने अभी रिकवर कराया है वो खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक का मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके पास आया पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। ध्यान समझिएगा, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना है इसको, किस फॉर्म में? तो सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। तो फ्रेंड्स पहले तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। दोस्तों पहले आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इसका कंसेप्ट भी दूंगा। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया होगा और इसका आंसर भी आया होगा। किस प्रकार से? पहला क्वेश्चन क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा जितने भी प्राकृतिक संख्या है उन सभी का कलेक्शन। फर्स्टली मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये सेट है या नहीं। निशांत जी बताइएगा ये सेट है या नहीं है? सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है? वेल डिफाइंड है। अब इसको लिखना है किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में लिखना? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीका है कि एक सेट का नेमिंग करेंगे या इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट में 10 से छोटा जितना नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये जो है आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप उसका आंसर करिएगा, ठीक है। निशांत नहीं समझ में आ रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा जितना भी इवन नंबर है उनका कलेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स पहले आप इसको आंसर, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं इसको फिर बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पे देख लो तो सही वीडियो आ रहा है या गलत है? बिल्कुल सही है, प्रॉपर वे से, गुड। चलो आप इसका आंसर करोगे कि क्या आंसर होगा? 2 और 4, गुड। ऐसे ही बनाना है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा और समझा होगा, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग जो है शॉर्टली कंसेप्ट समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग लॉजिकली रोस्टर फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। क्यों 2 और 4 मैंने इसका आंसर किया? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा जितना भी इवन नंबर है उनका कलेक्शन। तो 6 से छोटा 2 और कितना आता है? 4 आता है। तो अब आपने इस टॉपिक पे 2-4 क्वेश्चन कर लिया। अब आप घर पे जाकर बुक से बनाइएगा इसको, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले, क्या नाम है उसका? सेट बिल्डर फॉर्म। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गुड। सेट बिल्डर फॉर्म, क्या आप लोग का कुछ नहीं इसमें डाउट है? बीरू आपको डाउट है क्या इसमें? नहीं ना? चलो भाई अब हम लोग यहाँ पे कुछ समझते हैं कि क्या है इसमें पॉइंट। जिस प्रकार से हमने रोस्टर फॉर्म को कंप्लीट किया है उसी प्रकार से एक और है जिसका नाम क्या है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए फ्रेंड्स अब हम सीखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि जिस प्रकार से मैंने रोस्टर फॉर्म को या टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है कर्ली ब्रैकेट और कॉमा के अंतर्गत, सेम यहाँ पे काम होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। बट एक छोटा सा इसमें माइनर मिस्टेक क्या आता है कि आपको रोस्टर फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आता है कि रोस्टर को ही कन्वर्ट करना रहता है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में? तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हर एक एलिमेंट के पास एक सिंगल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है भाई? हर एक एलिमेंट के पास एक सिंगल प्रॉपर्टी होता है। तो इसके बारे में पहले लिख लेंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म इज, रोस्टर फॉर्म इज कन्वर्टेड
कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसको में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछेगा कि किसको हम लोग जो है रोस्ट कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर में। आपका सटीक आंसर होना चाहिए कि रोस्टर को ही कन्वर्ट करते हैं किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला का ये मैंने लिखा कि रोस्टर फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट have own property, PROPERTIES, own properties। ठीक है भाई, मतलब क्या हुआ कि जो सेट बिल्डर होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, उसमें यदि आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एलिमेंट के पास एक खुद का प्रॉपर्टीज होगा। अवन मतलब सेल्फ प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप इस बात को क्लियर कब करिएगा, जब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तब। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक सेट आपको दे दिया गया और इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12। अब इसको कहा, पहले तो बात आप समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद आप उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास एक सेट दे दिया गया है जो है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। तो क्या ये कौन सा सेट है, ये तो रोस्टर फॉर्म है। क्यों रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि अभी आपने सीखा कि रोस्टर फॉर्म का पहचान क्या होता है। तो सर एलिमेंट को कॉर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या क्या एलिमेंट को कॉर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं लिखा गया। तो ये किस फॉर्म में है, अभी रोस्टर फॉर्म में, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। और मैंने ये बात लिखा भी है कि हमेशा रोस्टर को ही कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सेट बिल्डर में। तो देखो इसमें लिखने का एक तरीका क्या होगा, पहले लिखेंगे ए इजकल टू, पहले आप 2 4 क्वेश्चन को सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और आप जब सीख जाइएगा तो उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन लगाइएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप उसको रिपीट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n। मैं 2n क्यों लिखा हूँ, 2n क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखिए ये सब 2 का मल्टीपल है। क्या है, 2 का मल्टीपल, 2 4 6 8 10 12, 2 का मल्टीपल है। दो देखिए क्या होता है मल्टीपल, थोड़ा समझेंगे भाई। एक टॉपिक आ रहा है मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल। तो मल्टीपल का मीनिंग होता है गुणज। क्या होता है, जैसे 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे ना होगा। 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ऐसे ना होगा। 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो मल्टीपल का मीनिंग आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, तो उसका मल्टीपल का मतलब उसका पहाड़ा है। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो 2 आप n कर देंगे, 3 n कर देंगे, 4 n कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके पास एक प्रॉपर्टीज हो गया। क्या प्रॉपर्टीज आया, सिंगल प्रॉपर्टीज है कि 2n के फॉर्म में रहता है, 21 के फॉर्म में रहता है, 3n के फॉर्म में, 21 के फॉर्म में रहता है। इसी प्रकार से 5 का मल्टीपल करेगा तो 5n के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2n। x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n। और यहाँ पे देखिए कहाँ तक ले n के मान रख सकते हैं, तो n के मान हार्डली कहाँ तक है, 6 तक है। कहाँ तक, क्योंकि 6 रखिएगा तब ना 6 गुना 2 12 होगा। 6 तक ले, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से लेकर कहाँ तक ले, 6 तक ले। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए भाई, 1 से 12, 1 से 12, लेकिन 6 से छोटा या उसके बराबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 1 से 12, n के मान 1 से क्या होना चाहिए, 12, या 6 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, इसलिए क्योंकि 1 रखेगा तो 2 आएगा, 2 रखेगा तो 4 आएगा, 3 रखेगा तो 6 आएगा, 4 रखेगा तो 8 आएगा, और 5 रखेगा तो 10 आएगा, और 6 रखेगा तो, उससे ज्यादा रखेगा भाई तो ज्यादा आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा है नहीं, इसीलिए यहाँ पे इक्वल लगा दिए। ठीक है, तब एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार के मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, सेम टाइप के क्वेश्चन, और आप उसको सॉल्व करके देखिए। अब की तरफ हम 3 का मल्टीपल देते हैं, 3 6 9 12, और इसका बताइए कि इसका रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा क्विक फास्ट करेंगे। तो आपने ऐसा करा होगा कि उस वाले क्वेश्चन का खूब बढ़िया से प्रैक्टिस किया होगा कि उसका सटीक आंसर क्या है। चलिए मैं उसका सटीक तरीके से उसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि 3 6 9 12 निशान देखिए तो वीडियो में क्या चल रहा है ना, अभी कंटिन्यू देखो, 3 6 9 12। अब देखो ध्यान से,
3 6 9 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू 3n। क्यों 3n? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। अब आप चेक करो कि n के मान कहाँ तक रखा गया था, 1 2 3 4 तक ले, तो ऐसे लिखेंगे 1 से 12 और 4 से छोटा या उसके बराबर। तो इस प्रकार से जो है इस वाले क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ, अभी 2 4 क्वेश्चन और कर देंगे, तब जाके आपका पूरी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछिए? कौन ये सिंबल तो गड़बड़ा ना जाएगा। देखो n के मान 1 से क्या है, 1 से क्या है बड़ा, और 4 से क्या है छोटा। 4 से क्या है, आप इसको ऐसे करेंगे, 4 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, 4 से छोटा या उसके क्या करेंगे, बराबर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, आप कर सकते हैं इसको। चलो गुड। तो आज की इस क्लास में हम लोग ने सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे क्या, इसके और भी सेट के टाइप को। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे कि नहीं, सही नॉलेज हमको मिल रहा है, तो आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास।